तेजस्वी यादव को पार्टी, परिवार और पॉलिटिक्स तीनों को बचाने की जरूरत थी, जो तेजस्वी यादव नहीं समझ सके। उन्हें बीजेपी की तरह मैक्रो मैनेजमेंट पर ध्यान देने की भी आवश्यकता थी। पहले से ही शेडो कैबिनेट बनाना चाहिए था, जो अपने अपने क्षेत्र में चुनाव का प्रचार प्रसार करते, जनता से जुड़ने की कोशिश करते, लेकिन ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं थी। कुछ समीक्षक तो तेजस्वी के डपोर संख्य वायदों की भी आलोचना करते हैं, लेकिन सही मायने में अगर आप देखें ना, तो इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये आपको मानना ही होगा। याद कीजिए 2010 का चुनाव, लालू यादव के सितारे गर्दिश में चल रहे थे। उनकी पार्टी राजद 22 सीट पर सिमट गई थी, बिल्कुल फर्श पे आ गए थे। लेकिन 2015 का विधानसभा चुनाव, राजनीतिक संकट को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने राजद के साथ तालमेल किया, महागठबंधन बनाया और चुनाव में महागठबंधन की जीत हुई। सरकार बनी नीतीश कुमार की, सीएम बने नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम बने कौन? तेजस्वी यादव। यानी राजद पार्टी जो फर्श पे पड़ा था, अर्श पर आ गया। राजनीतिक एक्टिविटी तीव्र हो गई। लालू यादव और तेजस्वी राजनीतिक एक्टिविटी के केंद्र में आ गया और तब उन्हें लगने लगा कि भाई जदयू की तुलना में अधिक सीट उनके अपने माई समीकरण के कारण है। उनका पॉलिटिकल पावर स्थापित हो चुका है और जो उनका सामाजिक समीकरण, राजनीतिक समीकरण था, वो प्रभावी है। तो फिर सीएम नीतीश कुमार क्यों? तब तो सीएम राजद का होना चाहिए, तेजस्वी को सीएम बनना चाहिए। उनकी इसी महत्वाकांक्षा के कारण नीतीश कुमार ने राजद को छोड़ा, एनडीए से तालमेल स्थापित कर दिया और फिर आवश्यकता अनुसार नीतीश कुमार ने कभी एनडीए के साथ तो कभी राजद के साथ तालमेल स्थापित किया। तेजस्वी यादव को 2 बार मौका मिला उप सीएम बनने का, लेकिन फिर ये 2025 बिहार विधानसभा चुनाव, राजद पुनः 25 पर सिमट गई। यानी जो अर्श पर आई फिर फर्श पे आ गई। यह अलग बात है कि राजद पार्टी का गठन किया लालू यादव ने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, राज्य की सेवा करने के लिए, लेकिन सही मायने में देखें तो बखूबी उसका इस्तेमाल किया कौन? नीतीश कुमार ने। इसीलिए यह पार्टी नीतीश कुमार के इच्छा अनुसार कभी अर्श पर दिखाई दी तो फिर कभी फर्श पर दिखाई दी।